सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वैकेंसी समझिएगा। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड कैटेगरी नंबर 2, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, मतलब इनको इन कैटेगरीज में मौका मिलता है। और यही खास बात है रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का कि एक कैटेगरी मानो मैंने एज एग्जांपल वेल्डर से कर लिया है आईटीआई। अब ऐसा थोड़ी कि सिर्फ वेल्डर की ही भर्ती में फॉर्म भर सकता हूं, नहीं, वेल्डर के बहुत सारे तरह तरह के पोस्ट मिलेंगे। जैसे इलेक्ट्रीशियन है, ये ट्रैक मशीन में भी, वहां भी इलेक्ट्रीशियन तो चाहिए। डीजल इलेक्ट्रिकल वहां पर भी चाहिए, इलेक्ट्रिकल टीआरएस वहां पर भी चाहिए, जीएस वहां पर भी चाहिए, टीआरडी वहां पर भी चाहिए, ईएमयू वहां पर भी चाहिए। यही सबसे अच्छी फायदे वाली बात है। हो सकता है इसमें से किसी एक पोस्ट की कट ऑफ थोड़ी कम चली जाए, मेरा मौका मिल जाएगा, लेकिन बहुत कम कट ऑफ नहीं जाती, याद रखिएगा। अब आते हैं कट ऑफ को समझते हैं, इलेक्ट्रीशियन की कट ऑफ क्या है, कैसे है। कैटेगरी हमने आपको पहले बता दी। सबसे मिनिमम किस कैटेगरी कट ऑफ गई थी वो समझिएगा। मुंबई से गई थी 85 नंबर, चेन्नई से 85 नंबर, रांची से वैकेंसी नहीं, तिरुवनंतपुरम में 65 नंबर कैटेगरी नंबर 14 की गई थी, भोपाल से 89, कोलकाता से 89, बेंगलुरु से 81, गुवाहाटी से 84, सिलीगुड़ी से 86, गोरखपुर से 90, सिकंदराबाद से 85, अजमेर से 81, चंडीगढ़ से 92, अहमदाबाद से 91, और ऐसे ही यहां पर भी मिलेगा। और ये मत समझिएगा कि इनका यार 85 गया है, कैटेगरी 6 सबसे कम यही गया था, तो कैटेगरी हो सकता है 8 वाले में और कम चली जाए, नहीं, ये सबसे कम था। कैटेगरी 8 का इससे ज्यादा था, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं था, पॉइंटों में अंतर आते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रीशियन का जो बच्चा फॉर्म भरा है उसने तो सारे पोस्ट लगा रखे हैं, तो सब में बहुत थोड़ा ही तो अंतर आएगा। अगर मैं एक शब्द में बोलूं, इसमें कितने ऐसे मेरे शेर हैं जो इलेक्ट्रीशियन वाले हैं, जरा कमेंट बॉक्स में इलेक्ट्रीशियन दागो भाई, सबके सब, जितने भी ऐसे इलेक्ट्रीशियन वाले, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना। और अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो आपको भी अभी दिमाग में ये रखना है कि 80 से ज्यादा नंबर लाना होगा, अभी जब तैयारी कर रहे हैं तब। और जब तैयारी खत्म हो जाए, मॉक टेस्ट के ऊपर आ जाइए, तो 85 का टारगेट लेना ही पड़ेगा। यही सच्चाई है। आपको लग रहा होगा कि टेक्नीशियन में इतनी हाई कट ऑफ जाती है, मैं कैसे सिलेक्शन ले पाऊंगा। मैं आपको सच बता दूं, आपको एमडी क्लासेस पर टेक्नीशियन के सर्वाधिक इंटरव्यू मिलेंगे, और उस इंटरव्यू में मैंने जिन जिन बच्चों से बात करी है, वो सारे बच्चे में से आपको 60% ऐसे बच्चे मिलेंगे जो नए होते हैं, जो पहली बार फॉर्म भरते हैं, और वो पहली बार में सिलेक्शन ले लेते हैं। 40% बच्चा रिपीटर वाला आता है, पिछले बार पॉइंटों से रह गया, इस बार उसका सिलेक्शन हो गया, पिछले बार पॉइंटों से रह गया, इस बार उसका सिलेक्शन हो गया। तो आप 60% वाली कैटेगरी में आते हैं। यानी आपने अगर भी थोड़ा भी ईमानदारी से तैयारी कर ली और अपने समय को सही से यूटिलाइज कर लिया, आप सिलेक्शन ले जाएंगे। 1 साल में नौकरी देने वाला रेलवे का एकमात्र भर्ती है टेक्नीशियन। आज फॉर्म भरोगे, ये बात नोट करके रख लीजिए, अगली जुलाई तक आपको पता चल जाएगा कि मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। खाली डीवी मेडिकल रहेगा और 1.5 साल के अंदर रेलवे आपको ज्वाइन करा देगा। तो 1 साल तो सब कुछ आराम तो छोड़ ही सकते हो, इतना आराम जीवन में करने की आवश्यकता है भी नहीं। मेहनत करोगे तभी जाके बाद में आराम मिलेगा, क्योंकि आपने सुना है ना कि जीवन में सबको अपने हिस्से की मेहनत करनी है। कोई अगर अभी जवानी में मेहनत नहीं करेगा, सोचेगा चलो जैसा होगा जिया देखा जाएगा, पिताजी तो कमा ही रहे हैं, माताजी तो कमा ही रही हैं, भैया तो कमा ही रहे हैं, अगर उसने अपनी जवानी में मेहनत नहीं किया तो वही मेहनत उसको जाके अपने बुढ़ापे में करना होगा। और बुढ़ापे में कैसी मेहनत करेगा ये आप बेहतर जानते हैं। तो अगर आपको अपने हिस्से की मेहनत अभी कर देंगे तो शायद आपको बुढ़ापे में उसी चीज का आराम मिलेगा।